नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वहाँ संख्या है, तो वह संख्या जाएगी 240। कोई संख्या मानेंगे हम एक्स का 15% बराबर 36। इस प्रकार इसे हम हल करेंगे तो कितना जाएगा 240। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात होगा 7:5। ऑप्शन डी वाला, और डी वाले को हम क्या करेंगे काला। 400 का 30%, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 400 का 30% बटे में 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 120। ऑप्शन बी वालों को हम क्या करेंगे काला। प्रश्न नंबर चौथा है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 714 रुपये होगा। ऑप्शन डी वालों को हम क्या करेंगे काला। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है, 300%। ऑप्शन ए वालों को हम क्या करेंगे काला। प्रश्न छठा हल करेंगे हम। एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे में 1 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो देखो विक्रय मूल्य प्रश्न में कितना दे रखा है 1120, हमने लिखा 1, बट्टा प्रतिशत कितनी है 20। ठीक है, तो यहाँ 20% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा 100। तो 1120 1 माइनस 20 बटे में 100। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ जाएगा 1100, मतलब 100 का गुणा इसमें करेंगे 100 जाएगा, माइनस 20 और बटे में क्या है 100। ठीक है, तो 1120 100 में से 20 गया 80, और ये 100 ऊपर चल जाए तो गुणा में 100 जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसका भाग देंगे हम तो आ जाएगा 1400 रुपये आंसर। प्रश्न 7 है, एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बट्टा कितना दे रखा 10%, विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपये। तो ये अंकित सूत्र हमारा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे में 1 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना 400 है, 1 माइनस 10% का चिन्ह हटाए बटे में कितना आ गया 100। तो 400 यहाँ एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पर 100 माइनस 10 बटे में 100, तो 400 100 में से 10 गया कितना बचा 90, और गुणा में 100। यहाँ पर 1 0 से 1 0, यहाँ हो गया 400 गुणा 10 4000। जब 4000 में 9 का भाग देंगे तो ये जाएगा 444.44 आंसर है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 8। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो माना कि रोहन के पास शुरू में 100 रुपये था, तो 100 का 50% खर्च के बाद बचा, तो 100 का 50% बराबर कितना बचा 800। तो 1 का की जगह गुणा का चिन्ह, 50% का चिन्ह हटाए बटे में कितना आ गया 100, 50 से कम 50, 50 दूने 100, तो 1 बटे में कितना आ गया 2 बराबर 800। इसका क्रॉस गुणा इधर कर देंगे तो 1 से बराबर 8 दूने 1600 रुपये आंसर आ गया। प्रश्न 9 है, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि कूलर का मूल्य 100 रुपये है, अतः 1 का 10%, तो 1 गुणा में 10% का चिन्ह हटाए बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पर 1 बटे में कितना आ गया 10 रुपये। कर सहित मूल्य 1 प्लस कर सहित 1, कूलर का मूल्य 1 था और कर सहित 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 1 बटे 10 बराबर 4400। हमने यहाँ पर 10, इसके बटे में हमें कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा, एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 10x प्लस 1 बटे में 10 बराबर 4400। 10x और 1x 11x हो गया, और यहाँ पर ये 10 का इधर क्रॉस गुणा कर दिया तो क्या हो गया 44,000। तो 1 बराबर 44,000 बटे में कितना आ गया 11। जब 11 से भाग देंगे तो जाएगा 4000 रुपये। तो यहाँ पर वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था 4000 रुपये। प्रश्न 10 देखेंगे, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि वही ऐसे ही प्रश्न है सेम ही, माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये, तो 1 का 4.5% बराबर 1 गुणा 4% का चिन्ह हटाया बटे में 100 आ गया, फिर दशमलव हटाया तो बटे में कितना 1 और 0 आ गई। तो यहाँ पर 9 से काटा, 5 से काटा, 5 नाम 45, 5 दून 0 0, तो 9 1 बटे में कितना आ गया 200
तो कर सहित x प्लस 9x बटे 200 बराबर 3150। यहाँ पर एलसीएम लिया 200, तो 200x प्लस 9x बटे में 200 बराबर 3155। 209 200 और 200 और 9 कितना हो गया 209, उन्हें 3155 गुणा, इधर गुणा कर दिया क्रॉस में तो ये 200 हो गया। x बराबर 3155 गुणा 200 बटे में 209, 209 का भाग दिया 3155 में कितना आया 15.09 और गुणा 200, जब इनका आपस में गुणा किया तो x बराबर 3018 रुपये आंसर। प्रश्न 11 है 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटे में 100 घात कितना आ गई n। यह p है हमारा और ये n है और ये क्या है हमारा r है। तो a बराबर p कितना आ गया 10,000 आ गया, 1 प्लस r कितना आ गया 5 बटे में 100 घात कितनी आ गई 2। यहाँ एलसीएम लिया कितना है 100, तो 10,000 यहाँ पर 100 प्लस 5 बटे 100 पे घात 2। 10,000 100 और 5 कितना हो गया 105 बटे में 100, ये 100 है बटे में कितना है 100 पे घात 2। तो 105 बटे 100 को कितने बार लिखना 2 बार। तो हम एक काम करें 2 बार नहीं काटे, इसे यहीं काट देते 5 से 5 दून 10, 5 एकम 5, 5 दून 10, 0 की 0। ठीक है, तो यहाँ 21 बटे 20 कितनी बार लिखना हमें 2 बार, 21 बटे 20। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 दूने 4, 4 से हमने काटा तो कितना है 25, 25 गुणा 21 गुणा 21 कितना है 11,000, 25 गुणा करने पर तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ये तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो, हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 11,025, मूलधन कितना है 10,000, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,025 रुपये सवाल का आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 12वां, एक कार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। वो अवमूल्यन मतलब घटिया मूल्य, इसलिए यहाँ पर a बराबर p, इसलिए हम रखेंगे माइनस। तो a बराबर p कोष्टक में 1 माइनस r बटे 100 पे घात n। तो a बराबर 5 लाख, 1 माइनस r मतलब 10, 8 r की जगह कितना 10, 8 आ गया, तो 8 बटे में 100 और 1 वर्ष मतलब n की जगह कितना जाएगा 1। यहाँ पर 100 माइनस 8 तो कितना आ गया 92 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई। यहाँ पर 5,000 गुणा 92, तो a बराबर कितना आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,60,000। तो 1 वर्ष बाद कार का मूल्य हो जाएगा 4,60,000। प्रश्न 13वां, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटे 100 पे घात n। तो a बराबर p की जगह कितना है 45,000, 1 प्लस r की जगह कितना 12 और 100, n की जगह कितना है 5। तो 45,000 100 और 12 112 बटे में 100 पे घात 5। तो a बराबर 45,000, 100 का इसमें भाग दिया तो 1.12, 1 2 पे घात 5। इसका हमने 1.15 को 5 बार लिख के हमने गुणा किया तो कितना आया 1.76। इसका जब हमने आपस में इसमें गुणा किया तो 79,200। तो ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हमारा मिश्र धन आया तो सी आई बराबर 79,200 माइनस 45,000, तो सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 34,200। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। तो एस आई बराबर 45,000 गुणा 12 गुणा 5 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 450 गुणा 12 पंजे 60, इनका आपस में गुणा किया तो 27,000। हमें इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर बराबर 34,200 माइनस 27,000, अंतर कितना है 7,200 रुपये। ये हमारा सवाल का आंसर है। प्रश्न अगला देखेंगे हम, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 2022 और 2005 में अंतर कितना 17 वर्ष का है, इसलिए यहाँ एन कितना हो जाएगा 17। तो वर्तमान जनसंख्या बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटे 100 पे घात n। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 64,000, इसलिए हमने लिखा 64,000। वर्तमान हमें ज्ञात करनी है, मतलब 64,000 हो गई और p हमें ज्ञात करना है। तो 1 प्लस 2 बटे 100 और n कितना 17। 2022 और 2005 में अंतर कितना का है 17 वर्ष का है। तो 64,000 बराबर p 102 बटे 100 पे घात 17। 100 का फिर हमने भाग दिया तो p बराबर p कोष्टक में 1.2 पे घात 17। 1.02 को 17 बार लिखा तो कितना है 64,000 बराबर p गुणा 1.34। तो p बराबर 64,000
बटे में 1.34 दशमलव हटाया तो 2 जीरो और ऊपर बढ़ गई, 1 2 3 तो थी पहले से, 2 और बढ़ गई। तो जब 134 का भाग इसमें दिया तो कितना आया 47,761.19। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, 6,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी से करें हम चक्रवृद्धि ब्याज से। a बराबर p 1 + r बटे 100 घात n। तो a बराबर p का मान कितना है 5,60,000, कोष्टक में 1 + r का मान कितना है 5 है, ये 5% है, बटे में 100, और n कितना है ये 2 है। तो a बराबर 5,60,000, ये हो गया 105 बटे में 100 घात 2। तो a बराबर 5,60,000, इसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। 21/20 से 2 बार लिखना, 21/20, 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसे 4 से काटा तो 1265 आ गया। तो 1265 गुणा 21 गुणा 21, 421 गुणा 21 तो आएगा तो ज़्यादा 1265, और 21 गुणा 21 करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो 1 मिनट चेक करते हैं अपन। इस प्रकार हमने 1265 और 21 गुणा 21 441 का गुणा किया तो 5,57,865 वेक्टरों की संख्या हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।